आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि गुगली कैसे फेंकना। क्योंकि पहले जो वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने आपको लेग स्पिन करके दिखाया था, और लेग स्पिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट गुगली फेंकना है। क्योंकि आज के टाइम में गेम इतना फास्ट हो गया है कि एक स्पिन करने से नहीं चलेगा, आपको दोनों स्पिन करने आना चाहिए। और उसके लिए आपको गुगली सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लेग स्पिन इंपॉर्टेंट है। और बात समझे तो लेग स्पिन जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुगली डालना है। क्योंकि आज के टाइम में जितना क्रिकेट हो रहा है उसमें वेरिएशन आपके पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा गुगली कैसे फेंकना। और गुगली किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बैट्समैन, आप जैसे कि लेग स्पिनर बॉलर है तो आपका बॉल बाहर निकल रहा, तो आपको बैट्समैन को पता है आपका बॉल बाहर निकल रहा, आपके पास एक ही वेरिएशन रहेगा। तो बैट्समैन थोड़ा देर आपका बॉल खेलेगा, 1-2 ओवर तक, फिर उसको समझ जाएगा आपका बॉल, उसके बाद आपको बॉल खेलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो आराम से आपका बॉल खेल के, आराम से रोटेशन गेम खेल के, आराम से वो अपना बैटिंग का रन बढ़ा सकता है, और आपको विकेट मिलने में काफी दिक्कत होगा। शायद किसी का किस्मत अच्छा हो तो इसको विकेट मिल जाता होगा, 3 विकेट 4 विकेट जो भी उसका किस्मत में वो मिल जाता है। लेकिन कंटिन्यू विकेट लेना, अगर एक ही वेरिएशन है आपके पास तो कंटिन्यू विकेट आप नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आपको वेरिएशन बहुत जरूरी है। और गुगली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आप लेग स्पिन फेंक रहे हैं, तो आप जैसे लेग स्पिन फेंक रहे हैं तो 2-3 बॉल लेग स्पिन फेंके, तो उसको लगा लेग स्पिन फेंक रहा है और वो लेग स्पिन के लिए रेडी रहेगा, और उसी में आप गुगली बॉल डाल दिए तो उसी में क्या होगा, बैट्समैन कंफ्यूज हो जाएगा, वो लेग स्पिन के लिए खेलने जाएगा और गुगली में वो आउट हो जाएगा। लेग स्पिन जितना विकेट लेना मुश्किल आसान है उससे ज्यादा आसान आपको गुगली में लेना है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि बैट्समैन को समझ में आपका बॉल आएगा नहीं, और उसमें विकेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और गुगली में ज्यादा विकेट आपको बोल्ड मिल सकता है, एलबीडब्ल्यू हो सकता है। और बैट्समैन जैसे कि आप जैसे लेग स्पिन पे उसको हिट करने जाएगा तो मिस हिट हो जाएगा और आपको विकेट मिल सकता है। इसीलिए गुगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गुगली सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा गुगली कैसे फेंकना। जैसे ही बरसात का समय चल रहा है, ये समय काफी अच्छा है कि आपका जो वेरिएशन है उस पर आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे कि ये बरसात का समय है, इसमें बहुत कुछ होता है कि जो अपना प्रैक्टिस जो जानता है वही करता है, पर बरसात के समय आपको वो करना है जो आपको नहीं आता। तो ये समय गुगली के लिए काफी अच्छा है, आप गुगली इस समय अच्छे से सीख सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ जो मैं आपको सिखाऊंगा और या आप कंटिन्यू ये चीज को करेंगे तो 110% 10 से 15 दिन के अंदर आपका गुगली बहुत ही अच्छा हो जाएगा और जगह में गिरने लगेगा। और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ 110% आपका बॉल गुगली होगा ही होगा। अगर गुगली बॉल आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके आप हमको बताइए कि क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ 100% गुगली होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप कंटिन्यू बस करते रहिए, 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। और बरसात का समय काफी अच्छा है, आप इस समय रेगुलर कर सकते हैं। और जैसे मैं वीडियो को मैं बताऊंगा, जैसे कि आपको हम ड्यूज बॉल से करके दिखाऊंगा और सिंथेटिक से भी करके दिखाऊंगा। क्योंकि जैसे अभी आप ड्यूज में डालेंगे तो ड्यूज में बॉल डालेंगे तो आपको आज तो आप कर लिए, पर कल पानी पड़ने लगा, तो कल पानी पड़ने लगेगा तो आप तो नहीं कर पाएंगे ड्यूज बॉल से, बॉल तो खराब हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको सिंथेटिक से भी करके दिखाऊंगा। कंटिन्यू करते रहना, समझ गए। प्रैक्टिस इसलिए कंटिन्यू करना है, जैसे आज आप कर रहे कल नहीं कर रहे तो आप नहीं सीख पाएगा। आपको रोज जब तक पानी पड़े या कुछ भी पड़े आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। और सिंथेटिक बॉल रहेगा तो क्या होगा, जैसे कि सिंथेटिक बॉल, बरसात से बॉल खराब नहीं होता है, तो सिंथेटिक बॉल का उतना दाम भी नहीं है, 60 से लेके 100 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो आप 5-6 सिंथेटिक या 1-2 जितना आपका बजट है, आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं। और सिंथेटिक जैसे कि आप ग्राउंड आ रहे हैं तो आज पानी पड़ रहा है, तभी आपको अगर प्रैक्टिस करना है और पानी पड़ रहा है तो आप सिंथेटिक बॉल से कीजिए। सिंथेटिक बॉल से बॉल खराब भी नहीं होगा और प्रैक्टिस आप कंटिन्यू में रहेंगे, 5 से 10 दिन के बीच में आप पूरा गुगली अच्छे से फेंकने लगेंगे और 1 महीने तक आप पूरा परफेक्ट हो जाएगा। और जैसे बरसात खत्म हो जाएगा फिर आप मैच में इसको इंक्लूड कीजिए और लेग स्पिन और गुगली दोनों फेंकिए, और आप देखिए आपका परफॉर्मेंस दिन पर दिन बहुत अच्छा होता जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास काफी बॉल है, तो आपको इसमें से लगभग 6 से 10 बॉल ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके पास बॉल नहीं भी है, कम भी है, अगर 2 बॉल 3 बॉल उससे भी आप कीजिए, ऐसा नहीं है कि ज्यादा बॉल ही जरूरी है। कम बॉल रहेगा तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा करने में, और ज्यादा बॉल रहेगा तो टाइम आपके पास बचेगा, क्योंकि आप बॉल डालेंगे ज्यादा बॉल रहेगा तो। बॉल डाले, 10 बॉल है आपके, मान लीजिए आप 10 बॉल डालें और 10 बॉल डालने के बाद फिर लेके आए, और वही आपका 2-3 बॉल रहेगा तो आप 2-3 बॉल फेंकिएगा फिर लेके आइएगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। पर कम बॉल रहेगा उससे दिक्कत की बात है, कम बॉल से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम सिंथेटिक बॉल भी है और ड्यूस बॉल है, दोनों से। तो मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा। मान लीजिए कि ड्यूस बॉल से मैंने आपको करके दिखाया आज, कल पानी पड़ने लगा, तो जब पानी पड़ेगा आप सिंथेटिक ड्यूस बॉल से डालेंगे तो बॉल तो खराब हो जाएगा। इसलिए आपको सिंथेटिक से मैं करके दिखाऊंगा कि अगर कल पानी भी पड़ेगा तो आप सिंथेटिक बॉल से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और सिंथेटिक बॉल से बॉलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कैमरा मैन आप सामने से दिखाइएगा, देखिए ये जो सिंथेटिक बॉल है इसका देखिए आप सीम पोजीशन देखिए, बॉल में सीम है, ऐसा ही बॉल आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आप ले लिए जैसे कि ये कोई बॉल है जैसे उसमें कुछ सीम, जैसे इस पोजीशन में उसमें सीम नहीं है, जैसे इस पोजीशन में है, जैसे ये तो सीम यहाँ है, अगर जैसे कि बॉल बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो सीम हट जाता है, यहाँ जो पोजीशन रहता है वो इस जैसा हो जाता है, तो सीम नहीं रहेगा तो बॉल में आपका ग्रिप नहीं बनेगा और आप बॉल नहीं फेंक पाएंगे। इसलिए आप बॉल में जैसे देख सकते हैं, वो सामने दिखाइए, जैसे सीम जो दिख रहा है ऐसा सीम में आपको लेना है, और ऐसा सीम में लेना है। ये बॉल आपको 70 से 100 के बीच में मिल जाएगा। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप थोड़ा कम पैसा में भी ले सकते हैं, 1-2 बॉल ले सकते हैं, तो ज़्यादा पैसा तो 4 से 5 बॉल ले लीजिए। तो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि बॉलिंग ग्रिप कैसे होना चाहिए, और मैं बॉलिंग ग्रिप आपको दिखाऊंगा और कैसे बॉल फेंकना है वो भी बॉलिंग करके मैं दिखाऊंगा। और देख सकते हैं मैं बॉल यहाँ ला के रख दिया हूँ, और आप देख सकते हैं विकेट के मैं कितना सामने में रखा हूँ, वो दिखाइए, देख सकते हैं। इतना भी डिस्टेंस नहीं रखना है कि आप जाके 22 या 8 से फेंक दे, पहले सामने से फेंकना है। गूगली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बॉलिंग ग्रिप। तो मैं आपको बॉलिंग ग्रिप करके दिखाता हूँ कि कैसे बॉलिंग ग्रिप होना चाहिए और कैसे करके आपको करना है कि जिससे आपका बॉलिंग घूमेगा और रोटेशन होगा। तो मैं दिखाता हूँ बॉलिंग ग्रिप कैसा होना चाहिए। देखिए, देख सकते हैं बॉल जो मैं पकड़ा हूँ, ये जो मैं पकड़ा हूँ, कोई 3 उंगली से पकड़ता है, कोई 4 उंगली से पकड़ता है, मैं नॉर्मली 4 उंगली से पकड़ता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो कानी उंगली है, ये उंगली, इससे आपको ऐसे पुश करना है इधर, ये 2 उंगली है, इसे आपको पुश करना है। ये दोनों उंगली जो रहेगा ये सिर्फ यूज में आएगा। जैसे ये हम कैसे करेंगे, ये दोनों उंगली ऐसे पुश होगा ऐसे, और ये उंगली सिर्फ सपोर्ट में रहेगा। जैसे देखिए, इसे मैं पुश करूंगा ये दोनों से और ये सपोर्ट में रहेगा। देखिएगा मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, और ये जो उंगली तो करने टाइम थोड़ा ऐसे रहेगा, इससे आप ऐसे आराम से ऐसे पुश कर सकते हैं। देखिएगा एक बार ऐसे करके, देखिए कैमरा में अच्छे से दिखाइएगा, ऐसे करके इससे मैं पुश कर रहा हूँ और ये दो मेरे 2 उंगली जो है सपोर्ट में है, ये दोनों से मैं पुश करूंगा और ये सपोर्ट पे रहेगा। फिर से देखिएगा, ठीक, दिख रहा है आपको, दिख रहा। और ऐसे करने टाइम बॉल ऐसे घूम रहा है, जैसे लेग स्पिन होता है तो बॉल होता है ऐसे घूमना, मतलब बॉल जो होता है ऐसे घूमेगा तो बॉल अंदर आएगा, और गुगली जो है यहाँ से ऐसे पुश होगा तो बॉल ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। और जो गुगली होता है उसमें क्या करना है, आपको सीम पोजीशन में नहीं डालना है, क्योंकि सीम पोजीशन में आप डालिएगा तो बॉल का सीम देख के बैट्समैन जज कर लेगा कि बॉल बाहर निकल रहा है। तो इसलिए आपको क्रॉस सीम डालना है। क्रॉस सीम डालिएगा तो क्या होगा कि बैट्समैन को आपका हाथ देखना पड़ेगा, हाथ देखेगा तो आपका समझ आएगा गुगली आ रहा। पर ऐसा बैट्समैन बहुत कम रहता है और उतना अच्छा से कोई जज भी नहीं कर पाता कि गुगली आने वाला है। इसलिए बहुत हाई क्वालिटी का बैट्समैन लोग जो होता है वो लोग आपका हाथ देख के समझ पाएगा कि आप गुगली फेंक रहे हैं या आपका हाथ देखता है। नॉर्मली आदमी बॉल को देखता है, बॉल जैसा घूम रहा है वैसा बैटिंग करता है। इसलिए क्रॉस सीम डालिएगा तो बैट्समैन को उतना समझने में दिक्कत होगा और आपको बैटिंग बॉलिंग करने में बहुत ही आसानी होगा और आपको विकेट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा क्रॉस सीम में डालिए, मेरा एडवाइस के हिसाब से क्रॉस सीम में डालिए, और फिर आपको जैसे कंफर्टेबल होता है आप उसे डाल सकते हैं। पर अगर हम कहें तो आप क्रॉस सीम में डालिए, बहुत बेस्ट रहेगा, क्रॉस सीम से ही डालिए। और जो बॉलिंग ग्रिप मैंने आपको बताया, और बॉलिंग ग्रिप जितना इंपॉर्टेंट है आपको बॉल छोड़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेग स्पिन जो मैंने बताया था, लेग स्पिन में मैंने यहाँ से दूर से थोड़ा छोड़ा जाता है, यहाँ से फिंगर लगाया जाता है ऐसे करके कि बॉल लग के अंदर जाए, ठीक, तो दूर से आता है, ठीक है। पर गुगली में जैसे उल्टा होता है, उसमें क्या करना है, कान के पास से हाथ लाना है, हम कान के पास से सामने से, जितना हाथ सीधा रहेगा ऊपर से उतना बॉल यहाँ से आपका लगेगा, ठीक है। आप यहाँ से गुगली डालने खोजिएगा, कभी नहीं गुगली आपका जाएगा। इसलिए आपको सही तरीका से भी करने आना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे करके गुगली यहाँ से हाथ घुमा दिए, इधर से फेंक दिए, ऐसा नहीं करना आपको। गुगली हम कान के पास से आना चाहिए, हम हाथ सीधा होना चाहिए कान के पास से, ऐसे करके ऐसे छोड़ना है, ठीक है। ये चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। ये जो देख सकते हैं आप हाथ मेरा यहाँ से, तो सामने से दिखाइए कैमरामैन। जैसे कि बॉल में डालने टाइम आपका ये जो शोल्डर है ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए, और आपको यहाँ से ऐसे पुश करना है, देख सकते हैं। यहाँ से पुश कीजिएगा ऐसे करके, ऐसे पुश कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका बॉल ऐसे करके बॉल ऐसे निकलेगा और ऐसे बाहर निकलेगा। तो देखिएगा यहाँ से आपको ऐसे थोड़ा ये शोल्डर को ऐसे करना है और यहाँ से ऐसे पुश करना है। ये जो रिस्ट है, जैसे कि आपका ये जो हाथ का यूज करना फिंगर का, उतना ही जरूरी आपका रिस्ट का भी हाथ है काम है। जितना जरूरी आपका फिंगर का काम है उतना ही जरूरी आपका हाथ का रिस्ट जो है उसका भी उतना ही काम है। वह देखिएगा आप यहाँ से ऐसे करके थोड़ा कंधा को ऐसा कीजिएगा, यहाँ से पुश कीजिएगा, ऐसे करके कंधा को ऐसे कीजिएगा, यहाँ से पुश कीजिएगा ऐसे ऐसे। और ये जो बॉल आपको ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़िएगा तो बॉल सीधा रह जाएगा। ऐसे करके ऐसे छोड़ना, देखिए ऐसे करके ऐसे, दिख रहा है आपको, ऐसे करके ऐसे छोड़ना है, ठीक है।
तो आप दूसरे एंगल से दिखाई कैसे करना है। दूसरे एंगल है मेरा कंधा जो ये वाला है, ये थोड़ा ऐसे है और ये हाथ से हम ऐसे करके यहाँ से पुश कर रहे हैं। देख रहे हैं मैं रिस्ट का हाथ का देख रहे कैसे यूज हो रहा है। देखिए देखिए रिस्ट का हाथ का यूज हो रहा है ऐसे करके। रिस्ट का हाथ का यूज करिए, रिस्ट का हाथ का आप यूज कीजिएगा तो रिस्ट का हाथ का यूज होगा आपका, तो बॉल अपने आप निकलेगा बॉल। अगर आप रिस्ट का हाथ यूज नहीं कीजिएगा, जैसे आप खाली फिंगर ऐसे फेंक देंगे तो बॉल एकदम धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए रिस्ट का हाथ का यूज करें तो बॉल कैसे छूटेगा तो बॉल निकलेगा। देखिए कैसे बॉल कैसे पुश हो रहा है यहाँ, और अगर खाली छोड़ दीजिएगा तो बॉल धीरे से चल जाएगा। इसलिए यहाँ से रिस्ट का आपको ऐसे करके यहाँ रिस्ट यूज करना और आपके हाथ ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, एक बार सामने से दिखाई, तीनों एंगल से एक बार आप देख लीजिए क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो सामने से देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ से ऐसे करके ये जो हाथ है ये, इसको मैं ऐसे कैसे पुश कर रहा हूँ। देखिए ऐसे बॉल पकड़ रहे हैं ऐसे पुश कर रहे हैं। देखिए आप ही देखिए पुश करेंगे ऑटोमेटिक बॉल यहाँ से निकल के बाहर ही निकलेगा। ये देखिएगा ऐसे करके ऐसे, देखिए खुद देखिए खुद ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। तो मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ कैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, और सेम आपको ऐसे ही करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. तो मैंने आपको ड्यूस बॉल से करके दिखाया, अब मैं आपको सिंथेटिक बॉल से करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये नहीं लगे कि हम ड्यूस बॉल से तो घुमा के दिखा रहे हैं पर सिंथेटिक से मेरा बॉल नहीं घूम रहा है, इसलिए आपको मैं सिंथेटिक बॉल से भी करके दिखाता हूँ। चलिए Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. मैंने आपको ड्यूस बॉल सिंथेटिक बॉल दोनों से करके दिखाया। अगर मौसम ठीक है तो आप ड्यूस बॉल से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और पानी बढ़ रहा है तो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, उस समय आप सिंथेटिक बॉल से बस कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और घर में आपको क्या एक्सरसाइज करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये दोनों मेरा जो कानी उंगली है और ये उंगली है, ये दोनों को आपको यूज करके ऐसे पुश करना है। देखिए ऐसे पुश करना है, और ये दोनों सपोर्ट में रहते हैं, इससे पुश होगा ये सिर्फ सपोर्ट में रहेगा। ठीक है, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे करके पुश कर रहा हूँ, ये इसको ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ठीक है, मैंने जो आपको करके दिखाया, ये आपको घर में, ये आपको घर में जब भी आप फ्री रहें, ऐसा भी बरसात का समय है तो आप हमेशा ज़्यादा फ्री ही रहेंगे, तो जब आप फ्री रहें सुबह शाम दोपहर जब फ्री रहे तब कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शाम में करें या सुबह करें, जब आपको टाइम मिले तब आप कीजिए। और जितना ज़्यादा आप कीजिएगा उतना जल्दी आप परफेक्ट होइएगा और जल्दी से जल्दी आप सीख जाइएगा। ठीक है, और ये उतना ही जरूरी है जितना आप ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं उतना ही जरूरी घर में करना भी है, क्योंकि आप ग्राउंड में थोड़ा किए घर में कुछ नहीं किए तो आपका फिंगर, जैसे कि आप लेग स्पिन फेंक रहे हैं तो आप बचपन से लेग स्पिन फेंक रहे हैं, उसके लिए आप 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत किए, पर गूगली आप एक दिन में थोड़ी सीख जाइएगा, उसके लिए आपको उतना ही समय देना पड़ेगा। तो आपको 1 डेढ़ साल का समय नहीं देना है, पर आपको घर में भी समय देना है। जितना ज़्यादा आप समय दीजिएगा उतना जल्दी आप सीखिएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 15 से 20 दिन में पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मैं घर में करना कीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सोनू विद क्रिकेटिव, उसमें भी आप फॉलो कीजिएगा, तो उसमें भी काफ़ी आपको जानकारी मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत है, मैं आपको उसका उपाय जरूर बताऊंगा और आप उसमें जरूर